साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज अपन लोग बात करेंगे आपकी जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अभी हुई है, उसमें समाजशास्त्र का जो भाग था, उसमें 2 पुस्तकें अपन बात करें तो ज़्यादा चर्चित पुस्तकें थी। एक तो थी आपके जो राजेंद्र सहारण सर हैं, उनकी पुस्तक, और उस पुस्तक की अपन बात कर रहे हैं तो ये पहले कलाम से आती थी और उससे पहले सुगम से आती थी और अब इन्होंने खुद का पब्लिकेशन से निकाली गई थी। तो एक तो इनकी पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है आपकी अपन बात करें तो जसकरण सारण सर की, तो उन पुस्तक की अपन बात करेंगे। तो इन सभी के ऊपर अपन बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन दोनों पुस्तकों को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है और इन पुस्तकों का एनालाइज किया है कि किस पुस्तक से कितने प्रश्न आए हैं, इन सब के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने खुद देखा है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी ये कमेंट ना करें कि यहाँ से इतने आए हैं, यहाँ से इतने आए हैं। जो वास्तविकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो सही होगा वही मैं बताऊँगा, जो मैंने देखा है वही मैं आपको बताऊँगा। देखिए, पहला प्रश्न आप देखेंगे समाजशास्त्र में सांप्रदायिकता वाला था। तो और इस प्रश्न की अपन बात करें तो यह प्रश्न लगभग अपन बात करें कि दोनों पुस्तकों में से ये प्रश्न मिल रहा है, यानी ये प्रश्न अलग से नहीं आया है। और इसका सही उत्तर की अपन बात करें तो इसमें होगा ये विचार कि समाज धार्मिक समुदायों में विभाजित है और जिसमें हित अलग अलग और अक्सर परस्पर विरोधी होते हैं, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। 3 नंबर इसका सही होगा। और ये जो 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत हिंदू विवाह में एक उच्च वर्ण या जाति की महिला और निम्न वर्ण जाति का पुरुष विवाह करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये भी आपके दोनों पुस्तकों में मिल रहा है। और तीसरा प्रश्न था, जब समूह का कोई सदस्य समूह के साथ अंतःक्रिया करना बंद कर देता है, फिर उसे दूसरे लोग उसे सदस्य मानते हैं, तो ऐसे सदस्य को क्या कहते हैं? ये प्रश्न दोनों ही पुस्तकों से बाहर है और यह बहुत ही टफ क्वेश्चन था, तो ये इन पुस्तकों से नहीं मिल रहा था। अगला था, जब उद्यमी अधिक लाभ कमाते हैं तो उससे व्यवसाय में निवेश करते हैं, रोजगार बढ़ता है, लेकिन जब उन्हें कम लाभ मिलता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। यानी ये आपका जो था बेरोज़गारी टॉपिक से था और इसका सक्रिय बेरोज़गारी सही है, और ये दोनों पुस्तकों से अपन कह सकते हैं कि आराम से प्रश्न मिल रहा था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन-सा समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर अपन देखें तो इसका हो जाएगा आपका पीटर ब्रूगर, और ये दोनों ही पुस्तकों में आपके तीनों ही ये जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं, ये तीनों ही मिल रहे थे। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता संस्था की नहीं है? तो अस्थायी, और ये दोनों ही पुस्तकों में मिल रहा था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की बात करें तो देखिए 16 जनवरी 2014 है, और ये माने तो लोक प्रशासन का प्रश्न नहीं है, ये समाजशास्त्र में है। लेकिन भ्रष्टाचार से संबंधित जो टॉपिक था उनमें से आया है। और यह प्रश्न अपन बात करें तो इन पुस्तकों दोनों में ही ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि इन्होंने शामिल नहीं किया, क्योंकि वैसे भी ये टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट में लोक प्रशासन वगैरह में आता है, इसलिए तो इसको अपन एक बार लोक प्रशासन में मानते हैं। 18 प्रश्न ही मानते हैं, ये 19 नंबर प्रश्न था, इसको नहीं मानेंगे। अगला था, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारक आधार नहीं है? तो संपत्ति है, और यह भी दोनों ही यूँ कहें कि ये आपके पुस्तकों में मिल रहा था। प्रश्न देखेंगे, अगला है, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा उल्लिखित प्रभु जाति के स्वलक्षणों में कौन सा नहीं है? ये प्रश्न थोड़ा-सा यूँ कहें कि थोड़ा-सा क्या, बहुत टफ प्रश्न मानेंगे इसको, कठिन प्रश्नों में गिनेंगे। और ये प्रश्न देखिए, जसकरण सारण सर की जो पुस्तक है उनमें से आपके देखें तो ये तीनों विशेषताएँ मिल रही है, और ये विशेषताएँ इसमें नहीं है। सॉरी, ये स्थानीय वाली इसमें नहीं है, 2 नंबर। और बाकी अपन देखें जो पुस्तक है आपकी राजेंद्र सहारण सर वाली, तो उनमें से ये चारों ही विशेषताएँ स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है, एक-एक बिंदु लिखा हुआ है। तो एक पुस्तक पे अपन इसको बाहर मानेंगे, क्योंकि उसमें तो राजेंद्र सहारण सर में तो है ही नहीं, और इसमें ज़रूर मिल रहा है। लेकिन ये प्रश्न आपका विवादित हो जाएगा, आप देख लेना, क्योंकि 3 नंबर भी जहाँ तक देखें तो सही मिल रहा है। तो इसी वजह से यह प्रश्न आपके डिलीट भी हो सकता है, अगर किसी विद्यार्थी ने ऑथेंटिक बुक से कुछ सही प्रूफ लगाए तो। लेकिन हाल-फिलहाल में अपन देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय पदानुक्रम में उच्च स्थान। फिर देखिए 86 जो प्रश्न था, 3 तरह के परिवार, सरल, यौगिक और मिश्रित, दोनों ही पुस्तकों से बाहर है, और बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न था। क्योंकि देखिए जो आपके राजेंद्र सारण सर के पुस्तक है उनमें से लगभग 15 प्रकार बताए, लेकिन यह उनसे भी बाहर चला गया। अगला था,
यह किसने कहा कि एक निश्चित समाज में मुख्य रूप से एक ही पद वाले व्यक्तियों के समूह को सामाजिक वर्ग कहा जाता है? तो इसका ऑकब्रम और निम्कोम सही है। तो और यह राजेंद्र सारण सर की पुस्तक से तो बाहर है, लेकिन आपके जो जसकरण सारण सर है उनकी पुस्तक से ये प्रश्न आया है। और उनमें से देखें तो हूबहू लाइन तो नहीं है, लेकिन सामाजिक परिस्थिति लिखा हुआ है, इसलिए अपन इसको साथ में ऐड कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परक शक्ति वर्ग संघर्ष का? तो ये दोनों में ही है, कॉल मार्क्स है। और फिर आपके 89 प्रश्न है, दुबे के द्वारा बताई गई जाति की विशेषताएं। ये दोनों ही पुस्तकों से बाहर है और इसका उत्तर जब आरपीएससी आएगी तभी अपन मानेंगे, यानी ये उन दोनों ही पुस्तकों में नहीं है। अगला है समाज और समुदाय। देखिए समाज और समुदाय वाला ये दोनों ही पुस्तकों में है और इसका सही उत्तर होगा, हर समाज का एक नाम होता है लेकिन समुदाय का नहीं होता है, ये इसका ऑप्शन है। अगला है, एलेक्स इंक्लस के अनुसार इनमें से किस विषय में समाजशास्त्र के साथ भ्रमित होने की संभावना सबसे कम है? ये दोनों ही पुस्तकों से बाहर है, यानी 4% तो आपके ये सीधे के सीधे बाहर चले गए। फिर आप देखिए, किसने कहा कि समाजशास्त्री मानवीय अंतक्रियाओं, संबंधों, उनकी अवस्थाओं, परिणामों का अध्ययन है? ये दोनों ही पुस्तकों में मिल जाएगा। इसका जिन्सबर्ग सही है और ऑस्कर लेविस की संस्कृति सही है और ब्रह्मचर्य अपन माने उपनयन संस्कार, ये भी दोनों ही पुस्तकों में आपके आराम से मिल जाएगा। और फिर प्रश्न था आपका समाज 4 वर्गों में श्रम विभाजन। तो कुल मिलाकर देखें तो 18 प्रश्न आपके समाजशास्त्र में आए थे और एक जो लोकपाल वाला तो 19 प्रश्न। 19 प्रश्नों की अपन देखें तो देखिए 19 में से अपन देखें तो 17 प्रश्न आपके जसकरण सारण सर की पुस्तक से आए हैं और 19 में से 12 प्रश्न आपके राजेंद्र सारण सर की पुस्तक से आए हैं। तो चर्चित पुस्तक है सबसे ज़्यादा, उनमें से 12 है और ये कम चर्चित थी लेकिन इसका प्रदर्शन इस बार शानदार रहा है। पिछली जो भर्ती परीक्षा थी उसमें थोड़ा सा कम रहा था, फिर इसमें इन्होंने संशोधन किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है। और जो विद्यार्थी इन 19 में से 10 से 12 प्रश्न अगर सही कर रहा है तो वो अच्छी स्थिति में है। क्यों और कैसे, इसकी अपन बात करें तो देखिए 17 प्रश्न इनमें से करने लायक प्रश्न थे, अटेंड करने लायक प्रश्न थे 17। और कैसा भी विद्यार्थी है तो कम से कम 2 या 3 प्रश्न उनके गलत हुए हैं। 3 गलत होते हैं तो एक और चला जाता है, यानी कुल मिलाकर 10 प्रश्न उस विद्यार्थी की बचते हैं। 10% यानी बहुत बेहतरीन स्थिति में है, इसलिए आपको किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना है। बाकी कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कितने भी प्रश्न सही बता सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं विद्यार्थी की सच्चाई क्या है। अब तक किसी ने सही ऑथेंटिक और पेन और पेपर लेकर किसी ने सही तरीके से की नहीं मिलाई है और इसी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से की मिलाएगा तब उनके यही स्कोर होने वाला है। तो यह आपका स्कोर है, तो आप बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं, तो लगे रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बुक रिव्यू के साथ, यानी अपन अगले वीडियो में बात करेंगे दर्शन शास्त्र बुक की, क्योंकि दर्शन शास्त्र इस बार सबसे टफ रहा है। दर्शन शास्त्र अपन पुष्पा शाश्वत की जो पुस्तक आती है उनका मैं रिव्यू करूंगा और तब आप देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएगी कि दर्शन शास्त्र कैसा पेपर था और इस पुस्तक का क्या प्रदर्शन रहा था। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।